हम लोग आज सेकंड क्लास एनेस्थीसिया में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एनेस्थीसिया अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आप लोग का एक सब्जेक्ट और है जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो एनेस्थीसिया के बारे में मैं यही बताना चाहता हूं कि ये भी एक ड्रग है। जब आप फार्मा में ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप ड्रग्स के बारे में जान लीजिए कि ये भी एक ड्रग ही है। ये एक फॉरेन मटेरियल है जिसको देने से सेंसेशन लॉस हो जाता है, सेंसरी लॉस हो जाता है। पेशेंट या तो अनकॉन्शियस हो जाए या उसका सेंसेशन केवल लॉस हो और किसी तरह के सर्जरिकल प्रोसीजर को करा लिया जाए, यानी कि कर लिया जाए। तो एक सर्जन के लिए एनेस्थीसिया एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। एक सर्जन के लिए एनेस्थीसिया बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। बात समझ रहे हैं? अब मान लीजिए कि एक सर्जन है और उसको एक बड़े ऑपरेशन को करना है या छोटे ऑपरेशन को करना है, या एक डेंटिस्ट है या डेंटल सर्जन है जिसको डेंटल एक्सट्रैक्शन करना है। तो ये सारी चीजें जो है काफी पेनफुल होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसको इंसान टॉलरेट कर लेता है, लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन होती है कि इतना ज्यादा पेन कि आप पेन से ही आपको जो है ना, दूसरा हो सकता है एक शॉक हो, उस पेन के वजह से कई लोगों की मौत हो जाए। मैं ये बता देना चाहता हूं कि एनेस्थीसिया जो होता है इसका डोज बहुत मायने रखता है। आप लोग को इसलिए एनेस्थीसिया पढ़ना है, जान लीजिए कि आपको एक टीम वर्क करना है और स्टरलाइजेशन के प्रोसीजर से गुजरना है। तो ऑपरेशन थिएटर में इतना सारा इक्विपमेंट होता है, इतने तरह के फॉर्सेप होते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स का टेक्निकल नाम होता है जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं और सर्जन जानते हैं। ठीक है, तो एक सर्जन जब खड़ा हुआ है तो उस आपका जो मेन रोल क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक सर्जन है और वो सर्जरी करने के लिए है, तो उसने अपना हाथ को ऐसे करके बढ़ा दिया। ठीक है, तो बढ़ाया तो आपसे जो चीज भी मांग रहा है उसको आपको उसके हाथ में थमा देना है, इस तरह से। तो ऐसा थमाना है, अगर मान लीजिए ये कट करने के लिए है तो इसको उल्टा नहीं थमाना है, वो अपने काम को करने लगे। ये सारी ट्रिक्स और स्टरलाइजेशन इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। हर इंस्ट्रूमेंट का नाम पहचानना। अब मान लीजिए वो मान लेता है टूथेड फॉरसेप, तो टूथेड फॉरसेप के जगह पर आप कोई और फॉरसेप उठा के उसको दे देते हैं, समझा? तो दिक्कत होगा। क्लास हो रहा है सर? क्लास तो आप कुछ और दे देते हैं तो उसको जो है दिक्कत होगा। इसलिए आपको एकदम पैरेलल में नॉलेज रखना। पैरेलल में नॉलेज का मतलब होता है यू हैव टू स्टडी अबाउट सर्जरी ऑल्सो। कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि लैरेंजेक्टोमी हो गया, फेरेंजेक्टोमी हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गया, है ना। कोई भी ऑपरेशन हो, किसी तरह का भी सर्जिकल प्रोसीजर हो, एक ऑपरेशन थिएटर वाले को पढ़ना है, क्योंकि उनको एक टीम वर्क करना है, मिलके करना है। लेकिन एक भी ऑपरेशन संभव नहीं है अगर एनेस्थीसिया ना हो तो। अगर एनेस्थीसिया नहीं होगा तो एक भी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा कि जो भी ऑपरेशन है जिसके लास्ट में टॉमी लगा रहता है ना, इसका मतलब इक्टॉमी, यानी कि उसका मतलब होता है रिमूवल, उस चीज को कट करके हटाना। ठीक है ना, तो ये सारी चीज है। मेरा कुछ वीडियोस है जो मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। जो बेसिक्स है ना, वो है एनाटॉमी, लेकिन उसमें जो आप टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग ट्यूमर के लिए, अलग अलग ऑपरेशन के लिए, तो उसको कैसे यूज करेंगे उस पर एक वीडियो है। आप लोग बोलिएगा तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए, हम जब एनेस्थीसिया की बात कर रहे थे तो एनेस्थीसिया में मैंने ये बताया था कि एक होता है लोकल एनेस्थीसिया, जो किसी लोकलाइज रीजन को ही वो
सेंसेशन लॉस करता है, ठीक है, वो किसी लोकलाइज एरिया का सेंसेशन लॉस करता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है और वो गिर गया, ठीक है, या कोई बड़ा है वो गिरा और उसको यहां पर एक बड़ा सा कट गया, तो यहां पे ज्यादा बड़ा अगर कटता है, ठीक है ना, यानी कि इंजुरी अगर बड़ी होती है तो ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है। इन सच केस क्या है कि वहां पर जो है उसको टाका यानी कि स्टिचिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और स्टिचिंग काफी पेनफुल होता है। बड़े अगर मान लीजिए सहन कर भी लेते हैं, बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, इवन बच्चे भी नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, इस लोकलाइज एरिया को उतना दूर क्या किया जाएगा, वहां पर के सेंसेशन को रोक दिया जाएगा, वहां पर का नर्व जो है मैसेज को नहीं लेकर के जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रोसीजर को कर सकते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक में लैग्नोकाइन या जाइलोकाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और टॉपिकल एनेस्थीसिया भी होता है जिसको मैंने बताया था, और इसके अलावा रीजनल एनेस्थीसिया भी होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज उसके आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, और रीजनल एनेस्थीसिया के अलावा जनरल एनेस्थीसिया होता है। जनरल एनेस्थीसिया में क्या होगा कि इंसान जो है कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाएगा, और उस कंडीशन में एक बड़ा ऑपरेटिव मेजर किया जा सकता है, जैसे कि हर्निया का ऑपरेशन हो गया हो, हर्निया का ऑपरेशन हो, है ना, इनटू इनटू सेसप्शंस करके एक अबनॉर्मिलिटी होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, है ना, उसको देखा जा सकता है, उसको उसको सही किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाती है, यानी कि जो स्टोमक है, स्टोमक के जस्ट नीचे जो भोजन करते हैं ना, देखिए स्टोमक कहाँ है, आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्टोमक आया, ऊपर से ये ओसोफेगस आया, और ये किससे जुट गया भाई, तो ये स्टोमक से जुटा, ठीक है। तो स्टोमक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग पाइलोरिक रीजन कहते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं PYLORIC। पाइलोरिक रीजन में हो जाता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब वहां के सेल बढ़ जाते हैं, बच्चे में यूजुअली हो जाता है, और जब ये हाइपरट्रॉफी होगी तो इस कंडीशन में यहां पर स्टेनोसिस होगा, हार्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है, बच्चा जो भी दूध दूध पिएगा उसको बार बार वॉमिटिंग होगा। उस कंडीशन में क्या बच्चे के साथ क्या किया जाएगा, ऑपरेटिव मेजर है, इसके लिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन की जहां बात आती है तो वहां पर हम लोग को एनेस्थीसिया की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए, एनेस्थीसिया की जानकारी होनी चाहिए, और एनेस्थीसिया आपको नहीं देना है, एनेस्थीसिया का अपना एक एक्सपर्ट होता है जिसको हम लोग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं, और इसका अगर डोज जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो पेशेंट के लिए वो खतरनाक है। हो सकता है कि पेशेंट या तो मर जाए या पेशेंट कोमा में चला जाए। कोमा का मतलब हो जाए बेहोश हो, ऐसा ऐसा हो ना जी रहा है ना मर रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आ जाए, तो ये सारी चीज पर बड़ा ध्यान देना होता है। लेकिन आपकी एक्सपीरियंस और योग्यता आपको आगे बढ़ाता है। हम तो ऐसा भी देखा कि ऑपरेशन थिएटर किए हुए लोग एनेस्थेटिक तो दूर की बात है, सर्जरी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, तो वो एक होता है एक्सपीरियंस, और ये सारी चीज जो है ज्यादा टेक्निकल होती है, थ्योरेटिकल से ज्यादा टेक्निकल होती है। सारी चीज इंसान जो है टेक्निकली जब करता है, उस चीज को जब प्रैक्टिकली समझता है तो उसके लिए बातें और आसान हो जाती है। थ्योरी इसके बीच की लॉजिक बताता है कि ऐसा क्यों, इसलिए कि हम तो बहुत सारे ऐसे ओटी वाले को देखते हैं जो बेचारे को एनाटॉमी का ए नहीं पता, फिजियोलॉजी नहीं पता है, लेकिन वो बहुत सारे काम कर लेते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस पे, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो काम तो कर लेते हैं, वो टेक्निकली स्किल्ड हैं। तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है अपने आप को टेक्निकली स्किल्ड करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो है आप अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में बता रहे थे कि रीजनल एनेस्थीसिया एक ऐसा एनेस्थीसिया जो एक कंप्लीट रीजन को, वहां पर का एरिया को, सेंसेशन को लॉस कर देता है, वहां से कोई इंपल्स ट्रेवल नहीं करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। यहां तक मैंने बताया था, ठीक है ना। और यह भी बताया था बॉडी के लार्ज पार्ट को कवर करने के लिए रीजनल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। जैसे कि लार्ज पार्ट का मतलब एक पूरा थाई बोन,
से लेकर के थाई बोन जिसको फीमर कहते हैं, या पैटेला का फ्रैक्चर हो गया तो पूरा पैर को जो उस रीजन को जो है एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रीजनल एनेस्थीसिया, तो मैंने शायद बता दिया था। अब आते हैं थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए हैंडराइटिंग चेंज कर देते हैं कि लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया, अब हमको लगता है कि उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया क्या है? इट इज a type of anesthetic, यहां पे ई होगा, anesthetic ड्रग, है ना, which is which is used for small part of the body ठीक है, it is a type of anesthetic drug which is used for small part of body, है ना, to it is a type of anesthetic drug which is used for small part of body, है ना, and help कर देते हैं, and it help to lose the sensation to help to lose the sensation of that area, है ना, such as ये एग्जाम्पल हो गया, या इसको हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं क्या है, डेंटल एक्सट्रैक्शन, है ना, डेंटल एक्सट्रैक्शन या चमड़ा के लिए, तो एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं टूथ और स्किन, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है, ठीक है ना। सेंसेशन, ठीक है, तो ये चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग में हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने बताया था कि इसमें लाइग्नोकाइन या जाइलोकाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अगर हम लोग एनेस्थीसिया के पर्पस की बात करें कि इसका क्या काम है, तो आप अच्छे से जानते हैं पर्पस ऑफ एनेस्थीसिया, ये तो मैं कल भी बता चुका हूं, आज मैं लिखा रहा हूं, शायद कल भी किसी फॉर्म में मैंने लिखाया होगा। तो एक पेशेंट जो है या तो अनकॉन्शियस हो जाए, या तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, है ना, या वो कॉन्शियस रहे लेकिन उस जगह का सेंसेशन लॉस हो जाए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें पेशेंट को
उतना एरिया में पैरालिसिस मार देता है। कंप्लीट एरिया का उतना, जैसे रीजनल एनेस्थीसिया है तो उतना रीजन को एक जगह का वो पैरालिसिस है, लेकिन ये नॉन पैथोलॉजिकल पैरालिसिस जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक पेशेंट कॉन्शियस भी रहेगा लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया से। तो लोकल एनेस्थीसिया अगर हम लोग देते हैं या रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या रहता है, कॉन्शियस रहता है। लेकिन जब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट कॉन्शियस नहीं रह पाता, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ए पेशेंट है ना रिमेन्स, चाहे लाओ तो, कॉन्शियस in case of local and regional anesthesia। और ये सारी चीज हम जो बताया ना कि देखिए, एक होता है रीजनल एनेस्थीसिया, एक होता है भाई लोकल एनेस्थीसिया, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। ये रेवुलेशन जो है, जनरल एनेस्थीसिया जो है खतरनाक भी है। अब आ गया एक नई चीज जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी उसी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है जो रीजनल में किया जाए, या जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या चीज में करते हैं, लोकल में करते हैं। ठीक है, सेम चीज। लेकिन अगर उसको स्पाइन में दिया जाता है तो वो कहलाएगा स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो स्पाइन के थ्रू अगर किसी रीजन को हम कवर अप करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो रीढ़ के हड्डी के अंदर उस ड्रग्स को डाला जाता है पेशेंट को एकदम पैरालाइज करने के लिए, और उस कंडीशन में ये ऑपरेटिव मेजर को किया जाता है ना। तो पेशेंट कॉन्शियस भी रहेगा लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया में। देखिए, हम पढ़ा रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया के बारे में बता रहे हैं, यहां पर रीजनल शब्द को भी ले लिया, कुछ नहीं है। लोकल का मतलब मान लीजिए इतना दूर का गम है, दांत को उखाड़ना है तो यहीं पर जो है उतना दूर के एरिया को जो है सुन कर देगा लोकल एनेस्थेटिक से। लेकिन रीजनल में सेम टाइप के ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा दे करके, है ना, देने का तरीका बदलेगा। लेकिन ज्यादा देने के बाद ये क्या करेगा, एक कंप्लीट रीजन को ये पैरालाइज करेगा या वहां पर के सेंसेशन को लॉस कर देगा। ठीक है, अब वहां पर के हाथ का वो मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा। उस पर अगर मान लीजिए सुई भी चुभा दीजिए, उसको कोई एहसास होने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करके रखा है कि एक पेशेंट जो है कॉन्शियस रहेगा जब लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ठीक है, हम लोग जितनी भी ड्रग है सारे का मैं नाम बताऊंगा और सारे के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, तो पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। पेशेंट प्रिपरेशन में ये सबसे पहला काम क्या होता है कि पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है कई तरीके से। तुम फास्टिंग में रहो, 8 घंटा की फास्टिंग में रहो या 4 घंटा की फास्टिंग में रहो, तुम्हारा ये ऑपरेशन हो रहा है, नोजिया और वोमिटिंग की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। और फिर फाइनली सेकंड जो प्रिपरेशन होता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें पेशेंट को अब पूरा प्रिपेयर कर दिया जाता है कि नहीं, अब ये पूरा प्रिपेयर हो चुका है, अब इसमें चीरा लगाया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं इन प्रिपेयरिंग, है ना, इन प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल प्रोसीजर, PROCEDURE, इन प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल
प्रोसीजर, या आप लिख सकते हैं सर्जिकल प्रोसीजर, है ना, प्रोसीजर, है ना। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, द केयर प्रोवाइडर गिव एनेस, यहां से कट जाएगा, गिव एनेस्थीसिया chooses and determines the doses of one or more drugs to achieve the types and degree of anesthesia ठीक है, अब इसको समझाएं। देखिए पर्पस क्या है लोकल एनेस्थेटिक को देने के लिए, कि पेशेंट कॉन्शियस भी रहे और मेरा काम भी हो जाए, पेशेंट कॉन्शियस भी रहे और मेरा काम भी हो जाए। इस केस में लोकल या बड़े एरिया को कवर करने के लिए रीजनल, छोटा एरिया हो गया लोकलाइज्ड एरिया तो लोकल, और बड़े एरिया के लिए हो गया रीजनल, एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? पेशेंट को तैयार किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, ठीक है, उसको सर्जिकल प्रोसीजर के लिए तैयार किया जाता है। यहां पे सर्जिकल से ज्यादा सुंदर वर्ड मेडिकल मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा काम भी होता है जिसमें सर्जरी नहीं की जाती, लेकिन वो काफी तकलीफ पैदा करता है, वो उससे बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। क्यों? जैसे कि दांत को उखाड़ना, ठीक है ना, डेंटल एक्सट्रैक्शन, जैसे कि मुंह में इंडोस्कोपी को इंसर्ट करना काफी पेनफुल होता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा, और कुछ माइनर सर्जरी बटन होल टाइप का, तो ये सारी चीज जो छोटा मोटा चीज होता है उसके लिए हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल या कर सकते हैं, ठीक है। बड़े एरिया के लिए रीजनल का इस्तेमाल करेंगे। पेशेंट को तैयार किया जाता है मेडिकल प्रोसीजर के लिए, वो प्रोसीजर जो पीड़ादायक है, जो इन्वेसिव है, जो पीड़ादायक है ना। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके डॉक्टर्स हो गए। अच्छा, यहां पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में आप भी आ गए, ठीक है। लेकिन एनेस्थीसिया में लोकल एनेस्थेटिक्स जो है जानलेवा नहीं होता। आप देखिएगा अमूमन एक एक जो कंपाउंडर होता है वो भी स्टिच देने के पहले जो है एनेस्थीसिया दे सकता है, ठीक है। तो ये जो जाइलोकाइन या लाइग्नोकाइन होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन उसका भी अधिक डोज दे दिया जाए तो वो खतरनाक हो सकता है ना, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करते हैं? वो एनेस्थीसिया की चॉइस करते हैं, वो तय करते हैं। यहां पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में ये एमएस की बात कर रहा है, बात समझ लीजिए पहले, ये एमएस की बात कर रहा है, जो एमबीबीएस करके एमएस करता है। वो लोग क्या करते हैं? एनेस्थीसिया की चॉइस करते हैं, फिर तय करते हैं कि कितना ज्यादा डोज दिया जाए, है ना, क्या डोज का लेवल होना चाहिए, ये तय करते हैं कि इनका जो डोज लेवल होगा वो क्या होगा। डोज ज्यादा होना कि कम होना, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, और
वन और मोर ड्रग, एक या एक से अधिक ड्रग्स को दे करके हम प्राप्त कर सकते हैं जितना डिग्री एनेस्थीसिया का चाहिए। ठीक है, एक एक पेशेंट आया था, ठीक है, तो मैं उस वक्त इंटर्नशिप ट्रेनिंग में था। ठीक है, तो ये मेरा पहला, उसके बाद तो बहुत सारा केसेस मैंने देखा लाइफ में। तो उस कंडीशन में क्या था कि वो फुटबॉलर था और उसका जो पैर का जो टैलेस के पास का रीजन है वो पूरा जो है पैर टर्न कर चुका था। ठीक है, तो वो ऐसा डिसलोकेशन था कि शायद हम दिखा सकें, खोजते हैं, शायद उस तरह का डिसलोकेशन हमें मिल जाए। ठीक है ना, तो पेन देखिए मैं खोज देता हूं। कुछ ये इस तरह का कंडीशन था, अब देख लीजिए कैसा है। और मैं चाह रहा हूं कि दिखाई देने वाला हो जाए। ठीक है, अब ये था एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अब देख रहे हैं ये कंडीशन थी पेशेंट की, इसको मैं बड़ा कर देता हूं तो आप समझिएगा ज्यादा अच्छा से। वो क्या था, वो फुटबॉल बॉल प्लेयर था और उसका सब टैलर डिसलोकेशन हो गया था। एग्जैक्टली सेम केस जो मैं अभी यहां पे दिखा रहा हूं। अब इसको जरा गौर से देखिए और ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये जो डिफॉर्मिटी थी ना, तो इसमें सूजन नहीं है, उसमें इन्फ्लामेशन, पैर एकदम फूल गया था। ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजी इसमें अब डॉक्टर को करना क्या था ना, जो सर्जन थे, ये ऑपरेटिव मेजर नहीं था, ये ऑपरेटिव मेजर नहीं था, इसके बोन की सेटिंग करनी थी, बोन को सेट करना था, है ना। लेकिन ये बहुत पीड़ादायक होगा। ठीक है, लिगामेंट्स वगैरह भी टियर कर गए होंगे। तो डॉक्टर ने क्या किया कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आया वहां और उसने इंजेक्ट करना स्टार्ट किया, इंजेक्ट किया। उसके बाद जब डॉक्टर ने बोला कि अब चलिए अपना डॉक्टर, ये सर्जन को बोला, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, अपने प्रोसीजर को हाथ लगाए, तो जैसे ही पकड़ के हल्का सा खींचता था तो पेशेंट बहुत चिल्लाता था। तब उससे पूछा गया तुम क्या अल्कोहल का सेवन करते थे, तो बोला कि बहुत ज्यादा। तब उसका डोज को डबल से भी ज्यादा दिया गया। तब वो इस कंडीशन में आया कि उसका जो है अब इसको टर्न किया गया, जैसे ही टर्न किया गया ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल लुक में आ गया, एकदम बिल्कुल जैसा नॉर्मल होता है ना वैसा, आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि वैसा हो गया। ये ऐसा था डिसलोकेटेड में, फिर ये ऐसा हो गया, एकदम सेट कर दिया डॉक्टर ने बगैर किसी ऑपरेटिव मेजर के। और जब वो नॉर्मल कंडीशन में आया तो फिर फर्दर उसका एक्सरेज हुआ और उसमें देखा, डॉक्टर ने देखा कि भाई सारी चीज जो है ठीक है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जिसमें ये भी पता चला कि भाई अल्कोहल का बहुत ज्यादा ये सेवन करता था, इसीलिए इसको एनेस्थीसिया जरूरत से ज्यादा दिया गया। समझ रहे हैं ना। चलिए अब यस आगे, सर। हाँ, अब आगे आते हैं। तो यहां पर यह तय किया जाएगा कि कितना डिग्री जो है एनेस्थीसिया का दिया जाए, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, चूज करेंगे डोज को, और वहां पर कितना ड्रग देंगे कि हम कितना डिग्री का एनेस्थीसिया प्राप्त कर सके, 70% के 50%। ठीक है, तो ये सारी चीज बहुत माने रखती है। और इसके बाद हम लोग आते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। तो जनरल एनेस्थीसिया बताने से पहले मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहला एक अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, एक अटेंडेंस ले लेता हूं, और अटेंडेंस लेने के लिए इसको स्टॉप शेयर कर देते हैं। और देखिए कल अटेंडेंस नहीं ले पाए थे, इसलिए हम नहीं चाहते कि आज भी नहीं हो अटेंडेंस।
वाह, एक नंबर हो गया अटेंडेंस। आलिया परवीन, फिर शिव पूजन कुमार, सैयद तंजील अहमद और विशाल सिंह, ठीक है ना? इतने ही ना एक्टिव स्टूडेंट रहेंगे? सेव एज। नो सर, और भी है। उन लोगों को बोलिए कि अभी हम वीडियो भी डाल देते हैं, समझा ना? और उन लोगों को बोलिए यस सर। हाँ। थर्ड सेम डेस्कटॉप सेव। चलिए अब हम फ्री हो गए, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। शेयर। सर लॉन्गर टाइम कर दीजिए ना, फिर और एंड हो जाता है फिर। क्या हो गया? लॉन्ग टाइम कर दीजिए ना तो एंड फिर बंद हो जाएगा तो। और इसमें वैसा सिस्टम नहीं है, इसमें सिस्टम नहीं। अभी कल जो बंद हो गया, कल भी बंद हो गया था, ये आज सर कल में बंद हो गया था सर। आज भी बंद होगा। अभी आपके पास 4 मिनट 40 सेकंड है, ये ऑटो बंद हो जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड में जितना पढ़ना उतना पढ़िए। इसलिए कि अच्छा ओके। ये जो एप्लीकेशन है ना जिसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं, ये केवल जी और जी जी। केवल 40 मिनट ही इंटरटेन करता है, ठीक है? ओके 40 मिनट तो यस बोला चलो अच्छा है, 40 मिनट्स काफी है, काफी है 40 मिनट्स, यस सर। में कोई चिंता नहीं करना, ठीक है ना? अगर ऐसा होगा तो फिर बढ़ा देंगे, ओके सर, ओके सर। है ना? यस सर, यस सर, यस सर। हम्म। पेन ले लेता हूं। अब आते हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है? तो जनरल एनेस्थीसिया क्या हुआ? जो पूरा एरिया को, पूरा पेशेंट को अनकॉन्शियस कर दे, ठीक है ना? तो हम लोग ये कहेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया ड्रग कैन ब्रिंग about loss of consciousness, यानी कि पेशेंट अब अनकॉन्शियस हो जाएगा। कॉन्शियसनेस, ठीक है? ड्रग्स, वो ड्रग जिसका इस्तेमाल किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया में, है ना, वो सारे ड्रग्स किसी भी सर्जरी को बेहतर करने की सहायता करते हैं और उसमें ड्यूरेशन प्रदान करते हैं कि ये वाला दे रहे हैं भाई तो इसका ड्यूरेशन इतना, और ये वाला दे रहे हैं तो आपको क्या करेगा कि ये जितना भी ड्रग हो वो फैसिलिटेट करेगा आपके सर्जरी के लिए। तो ड्रग्स विच आर यूज्ड, पहले क्या करता था कि ऐसा टोपी सुंघा देता था बेहोश, क्लोरोफॉर्म लगा देता था, ठीक है ना, ईथर लगाया जाता था। तो ये सारी चीजें ड्रग्स विच आर यूज्ड इन general anesthesia can facilitate सर्जिकल प्रोसीजर भी कह सकते हैं या सर्जरी कह सकते हैं, SURGERY, सर्जरी, ठीक है?
अब जो ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया में, वो इनहेलर के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। जैसे कि प्रोपोफॉल हो गया, ठीक है ना, सोडियम थायोपेंटॉल हो गया। तो ये सारे ड्रग्स को इनहेल किया जाता है, इनहेलर की तरह होता है। तो हम इसके लिए भी लिखते हैं, 1 मिनट बचा हुआ है। द ड्रग्स which are used in general anesthesia are either inhaler